नमस्कार दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत में 10 नए नियम लागू होने जा रहे हैं और इन नियमों की जानकारी हर एक नागरिक के लिए बेहद जरूरी हो गई है। चाहे आप गरीब हो, मजदूर हो, नौकरी पेशा हो, बेरोजगार हो, बुजुर्ग हो, किसान हो या फिर छात्र, यह सभी नए नियम सीधे आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करने वाले हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड है या आप उज्ज्वला योजना का लाभ लेते हैं, ट्रेन टिकट बुक करते हैं, यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, पैसे की जमा निकासी करते हैं या फिर कोई भी वाहन चलाते हैं, तो 10 नए नियम जानना आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा लागू किए गए 10 बड़े नियम आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आपके खर्चे और आपकी सुविधाओं पर सीधा असर डालने वाले हैं। दोस्तों, 1 अप्रैल की तारीख खास इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि इसी दिन से देश में नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है। वैसे ही सरकार द्वारा किए गए ज़्यादातर बड़े बदलाव और नए नियम भी इसी दिन से लागू किए जाते हैं। बात करें बैंकिंग सिस्टम की, राशन कार्ड की, आधार कार्ड की, पैन कार्ड की और फिर किसी भी सरकारी योजना की, ज़्यादातर अपडेट और नए नियम 1 अप्रैल से ही लागू किए जाते हैं ताकि पूरे साल उसी नियम के अनुसार काम हो सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ कि पूरे देश में कौन कौन से नए नियम लागू होने जा रहे हैं, खासकर बैंकिंग, फाइनेंस, सरकारी योजनाएं और रोज़मर्रा की सुविधाओं से जुड़े क्या बदलाव आए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी जानकारी आपसे छूट न जाए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आप यह वीडियो किस ज़िले से देख रहे हैं ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहां कहां तक पहुंच रही है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इन 10 नियमों के बारे में। सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट आती है प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण शहरी से जुड़ी। अब इस योजना में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पहले जहां घर बनाने की सीमा लगभग 20 वर्ग मीटर तक थी, अब इसे बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर तक कर दिया गया है। यानी अब लाभार्थी पहले से बड़ा और बेहतर घर बना पाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने इसमें मिलने वाली आर्थिक सहायता भी बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब लाभार्थियों को लगभग 1,80,000 तक की सहायता दी जा रही है, जबकि शहरी योजना के अंतर्गत यह राशि बढ़ाकर 2,50,000 से अधिक कर दी गई है। इससे गरीब और मध्य वर्ग के लोगों को अपना पक्का घर बनाने में बड़ी राहत मिलने वाली है। अब दूसरी बड़ी अपडेट आती है आधार कार्ड को लेकर। अब लगभग हर सरकारी योजना में आधार कार्ड का वेरिफिकेशन और लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे आप राशन कार्ड बनवाएं, उज्ज्वला योजना का लाभ लें या बैंक में खाता खुलवाएं, हर जगह आधार कार्ड जरूरी हो चुका है। इसके साथ ही आधार कार्ड में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। अब नया आधार कार्ड सिस्टम शुरू हो रहा है जिसमें क्यूआर कोड आधारित वेरिफिकेशन होगा। यानी अब आपके आधार कार्ड में मुख्य रूप से क्यूआर कोड और आपकी फ़ोटो होगी और इसी के ज़रिए आपकी पहचान डिजिटल तरीके से सत्यापित की जाएगी। साथ ही ई-केवाईसी करना भी अब ज़रूरी कर दिया गया है। अगर आपने ई-केवाईसी पूरा नहीं किया तो कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेना मुश्किल हो सकता है। अब तीसरी बड़ी अपडेट आती है एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़ी। इसमें भी नया नियम लागू हो चुका है। अब गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए नई समय सीमा तय कर दी गई है। शहरों में आप लगभग 25 दिन पहले और गाँवों में 45 दिन पहले गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको आधार वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। खासकर राशन कार्ड धारकों और गरीब परिवारों को लगभग 300 तक की सब्सिडी दी जा रही है, जो कि एक बड़ी राहत की बात है। अब चौथी बड़ी अपडेट आती है राशन कार्ड से जुड़ी। अब राशन कार्ड में ई-केवाईसी पूरी तरह अनिवार्य कर दी गई है।
अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराया तो आपका राशन कार्ड बंद भी हो सकता है। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को और मजबूत किया गया है। अब आप देश के किसी भी राज्य में जाकर अपने राशन कार्ड के जरिए राशन ले सकते हैं। यानी अगर आप अपने राज्य से बाहर भी हैं तब भी आपको राशन कार्ड मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट की, जो आपके बैंक से जुड़ी हुई है। अब सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत बैंक, बीमा, लोन या किसी भी फाइनेंस से जुड़ी कॉल आपको सिर्फ 1600 सीरीज के नंबर से ही आने वाली है। यानी अगर आपको कोई कॉल आती है और वह 1600 से शुरू नहीं होती तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कॉल फेक या फ्रॉड भी हो सकती हैं। इसके साथ ही बैंक में पैसे जमा और निकालने को लेकर भी नया नियम लागू होने जा रहा है। यानी आप 2026 में कितना पैसा जमा और निकाल सकते हैं, ताकि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। अगर आपको अपने सेविंग अकाउंट में 1 साल के अंदर 10 लाख तक कैश जमा करते हैं तो यह सामान्य माना जाता है। लेकिन जैसे ही आप इससे ज़्यादा कैश जमा करते हैं, बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स को दे देता है। वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यह लिमिट और कम होकर सिर्फ 5 लाख तक रह जाती है। यानी बिना पैन कार्ड के ज़्यादा कैश जमा किया तो आपकी ट्रांजैक्शन सीधे ट्रैक होगी और परेशानी बढ़ सकती है। कैश निकालने में भी नियम लागू है। अगर आप आरटीआर फाइल नहीं करते हैं, साल में 20 लाख से ज़्यादा कैश निकालते हैं तो उस पर टैक्स और रिपोर्टिंग दोनों हो सकती हैं। अब अगली बड़ी अपडेट आती है ट्रेन टिकट बुकिंग सिस्टम से जुड़ी। भारतीय रेलवे ने इसमें भी बड़ा बदलाव कर दिया है। अब पुराने सिस्टम की जगह एक नया डिजिटल सिस्टम लागू किया है, जिसमें आप एक नए मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए टिकट बुक कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी ऑनलाइन पहचान पूरी करनी होगी। इसके बाद आप उसी ऐप से जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और अन्य टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूपीआई पेमेंट सिस्टम की, जहां एक बड़ा सिक्योरिटी अपडेट लागू किया गया है। अगर आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको डबल वेरिफिकेशन से गुजरना होगा। यानी पहले आपको पिन डालना होगा और कई मामलों में इसके बाद पासवर्ड या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करना पड़ सकता है। यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि ऑनलाइन फ्रॉड को रोका जा सके और आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे। अब अगली बड़ी अपडेट आती है सिम कार्ड और मोबाइल वेरिफिकेशन को लेकर। यह ज़रूरी हो गया है कि आपका सिम कार्ड हमेशा एक्टिव रहे, तभी आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी अगर आपने सिम कार्ड निकाल दिया, वह एक्टिव नहीं है, तो आपके मैसेजिंग ऐप्स काम करना बंद कर सकते हैं। इसके अलावा अब एक व्यक्ति अधिकतम 9 सिम कार्ड ही ले सकता है। इससे ज़्यादा सिम खरीदने की अनुमति नहीं होगी। यह नियम भी इसलिए लागू किया गया है ताकि फर्जी सिम और साइबर क्राइम को रोका जा सके। अब बात करते हैं एक और बेहद ज़रूरी अपडेट की, जो कि वाहन चालकों के लिए लागू की गई है। अगर आप कोई भी वाहन चलाते हैं तो अब आपके पास चार ज़रूरी दस्तावेज होना अनिवार्य हो गया है। पीयूसी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस आरसी और वाहन का इंश्योरेंस है। अगर यह चारों दस्तावेज आपके पास हैं तो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर इसमें से कोई भी दस्तावेज आपके पास नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेती है, तो अब पहले से ज़्यादा भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। हेलमेट न पहनने का नियमों का उल्लंघन करने पर सख्ती और बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों इस तरह से पूरे भारत में 10 बड़े नए नियम लागू हो चुके हैं और कुछ लागू होने जा रहे हैं, जिन्हें जानना हर नागरिक के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।